आए दिन कुछ इस तरह की स्टोरीज सामने आती हैं, मिलती रहती हैं हमारे रिपोर्टिंग स्टाफ से, हमारे दोस्तों की जानिब से इस तरह की स्टोरीज पहुंचती रहती हैं, लोग खुद से कांटेक्ट करते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि उसके ऊपर बंदा कमेंट भी क्या करे कि एज अ सोसाइटी एज होल हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और कितनी तेज़ी से हमारा माशरा पस्ती की जानिब गामजन है। फिर कुछ स्टोरीज इस तरह की आ जाती हैं कि मुझे उनको रिपोर्ट करते समझ नहीं आता कि मैं इसका एंगल क्या रखूं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या ना बताऊं, मैं क्या लोगों से छुपाऊं। और क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी में मेरे थ्रू या मेरे चैनल के तवज्जुह से जा रही है, उसकी अच्छाई और बुराई के हम जिम्मेदार हैं। अगर मेरी कोई वीडियो, मेरे शो की कोई वीडियो डिजिटल मीडिया पे आप लोगों तक पहुंची है, अगर उसका आपके जहन पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो मैं और मेरा इदारा उसके जिम्मेदार हैं, अखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर पर बेशक ना हो, लेकिन अखलाकी तौर के ऊपर इस सोसाइटी का मेंबर होते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनका मुझे ख्याल रखना होता है। बहरहाल एक इसी तरह की स्टोरी, और पता नहीं कि वो गुजरात जो है उसका मैं क्या उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, रेपिस्तान का इस्तेमाल करूँ, पता नहीं क्या गलाजत का गढ़। I'm सॉरी, मैं गुजरात के रिहायशियों से मुखातिब नहीं हूँ, मैं उनके लिए नाम ये नहीं इस्तेमाल कर रहा। बाकी तमाम मुल्ज़िमान जो हैं जो वहाँ पर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, भी रिसेंटली भी मैंने रिपोर्ट किया गुजरात की स्टोरीज़ कि वो वहाँ पर एक दुकानदार था, वो कैसे ब्लैकमेल करता था ख़वातीन को रिकॉर्ड करके। आज एक उससे भी बड़ी खौफनाक स्टोरी इस शो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप भावलपुर यूनिवर्सिटी वाला भूल जाएंगे, आपको अभी तक जितनी स्टोरीज़ रिपोर्ट हुई हैं मीडिया के ऊपर ख़वातीन की हरासमेंट को लेकर, वर्क प्लेस हरासमेंट को लेकर, आप वो तमाम की तमाम स्टोरीज़ भूल जाएंगे इस एक स्टोरी में। और ये एक स्टोरी रिपोर्ट हुई है एंड आई स्टिल बिलीव कि ये हमारे माशरे की 1% स्टोरीज़ जो रिपोर्ट होती हैं उनमें से एक है। इस तरह की स्टोरीज़ हर वर्क प्लेस पर मिलेंगी, हर हॉस्टल में मिलेंगी, हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगी, इवन हर स्कूल में मिलेंगी। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि अभी लोग उसको स्टैंड अप करके रिपोर्ट नहीं कर रहे। एंड आई प्रे कि वो रिपोर्ट करें ताकि ये गलाजत और जो गंद हमारे माशरे को आलूदा कर रही है, हम इससे जान छुड़वा सकें। मैं नहीं कहता कि इंसान फरिश्ता बन जाएगा, 100% लोग ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम इस गलाजत को कम करने में हम तमाम लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक स्टोरी है गुजरात की, एक हरासमेंट की स्टोरी है, सीरियल हरासमेंट की स्टोरी है। इसमें मुझे नहीं पता इसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ भी क्या है, वो वकला जो मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं वो आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं पहले FIR सुना देता हूँ आपको, उसके बाद मैं सईद भाई की जानिब चलूँगा कि जिन्होंने ये स्टोरी रिपोर्ट की है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है जो गुजरात से। पहले ज़रा FIR सुन लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। जनाब मुदस्सिर हुसैन, इमरान रियाज, फैसल महमूद बसिल गश्त कचहरी चौक मौजूद हूँ। मुखबर ख़ास ने इतला दी कि मुसम्मी इमरान वल्द शौकत अली कौम बट सकना नुनवाल जो कि ABS अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में बतौर ECG टेक्नीशियन तैनात है। अब इससे आगे मैं आपको सिर्फ ये FIR का स्टार्ट बताने का पर्पस ये था कि जो साहब हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये सारी हरासमेंट की है, वो ECG टेक्नीशियन है, वो कि बहुत पावरफुल सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स नहीं है। लेकिन जब आप आगे चलेंगे स्टोरी में, जब ये नेक्सस खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने पावरफुल इसी इस्टेब्लिशमेंट के, इसी जो हॉस्पिटल है, इसके कितने पावरफुल लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। मैं सईद भाई से बात करवाता हूँ, सईद भाई से भी डिटेल्स लेता हूँ, उसके बाद फर्दर शो को आगे लेके चलेंगे। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम साकिब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई, इससे पहले कि हम आज की स्पेसिफिक स्टोरी की जानिब आए, गुजरात में हो क्या रहा है? आए दिन ऐसी स्टोरी गुजरात से रिपोर्ट होती है, मेरा सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि यार गुजरात के लाहौर से 2 घंटे की ड्राइव, यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी है, बाकी इदारे भी हैं, लेकिन आए दिन कोई बच्चियों को हरास करने की, आए दिन कोई रेप की, आए दिन कोई ब्लैकमेलिंग की स्टोरी वहाँ से रिपोर्ट हो रही है। जी गुजराती, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये सारा कुछ जो है वो हमारे शहर में हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में रह रहा हूँ, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज नहीं है और किसी शख्स को, किसी मुजरिम को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है कि अगर मैं कोई ऐसा जुर्म करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा होगी। इसकी भी मैं अभी आपको जाके डिटेल बताऊंगा जो हुआ है। इस FIR का जो हशर हुआ वो भी आपको बताऊंगा जी सर। अभी ये चंद पहले की बात है कि लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि ये क्या मामला है, क्या जरा इसकी डिटेल में तफसील बताइए प्लीज। सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक इमरान अली नाम का जो है वो अजीज भट्टी शहीद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिसके साथ जो हमारे नेशनल हीरो के नाम से जुड़ा हुआ है, ऐसा ही है, उसके अंदर एक ECG टेक्नीशियन है। अगर आप वो आपके पास एक कार्डियो है, हस्बैंड की नजर देती है जी, वो जी। सुने तो उसमें वो अपने आप को एक बहुत बड़ी सीट पे बता रहा है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ एक बच्ची को जो कि ट्रेनी है। ठीक है, ये सब ये इसके पास जब ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं तो ये उनको बाकायदा तौर पे
हैरेस करता है, कह रहा है कि अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो उसके लिए आपको पहले मुझे अपनी जो है वो कुछ न्यूड भेजनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मुझसे लहदा में मिलना पड़ेगा। आपके पास वो ऑडियो मौजूद है, ऐसे 6 मिनट और कुछ सेकंड की वो ऑडियो है, जी जी जिसके अंदर ये अपना सारा कच्चा जो ये शख्स है ये खुद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी और मजे की बात है सर, ये जो सीट पे बैठा है 2017 से, इसकी अगर आप सनद या डिग्री वगैरह चेक करें तो वो इसका है ही नहीं है जब तक ये पंजाब पे कल्टी से बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज ना हो। ओके इसकी जो सनद है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो ये चीज का है नहीं है, ये किसी का हादसा पे बैठा हुआ है। जब पुलिस की एफआईआर आपने देखी है, उसमें जब इस शख्स को गिरफ्तार करके इसका मोबाइल कब्जे में लिया गया है तो उससे लातादाद ऐसी चीजें निकली। अच्छा सही सर, मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जब वो इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट कर दिया हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज में मैं पुलिस को जरूर कहूँ, दाद दूंगा कि उनके आईटी माहिरीन ने क्या वो डाटा को रिकवर की। ठीक है, डिलीटेड डेटा को रिकवर किया और उस रिकवरी के बाद जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बड़ी परेशान की है। उसमें इस शख्स ने वो क्या कह रहे जिनसी दरिंदे में किसी को नहीं छोड़ा हुआ, ना इससे कोई, इससे कई डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, अनबिलीवेबल, स्टाफ के नाम आ रहे हैं, मोहल्ले वालों के नाम आ रहे हैं, इवन जहां पे ये क्लिनिक करता है उन लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल पैदा हुई है यहाँ पे। और आपके सईद भाई यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ईसीजी टेक्नीशियन है, जाली डिग्री या इदारा जो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है, उस एक डिग्री के सर के ऊपर ये 2015 से भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लोग भर्ती होते हैं, इसको किसी बंदे ने जाली डिग्री पे पकड़ा ही नहीं अभी तक। नहीं सर, इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें, हमारे पास सबूत आए हैं। यहाँ पे एक जो इसकी बैक कर रहा है, जाहिर है वो हॉस्पिटल का एक बड़ा आदमी है, वो बड़ा डॉक्टर है, उससे हमारा जो है वो काम जारी है। ये तो अब तहकीकाती एजेंसियों का काम है कि उसको निकालने वो शख्स कौन है जिसकी बैक कर रहा है, ऑब्वियसली। अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपसे कॉन्फर्मेशन, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, मैं एक और कॉन्फर्मेशन चाहूँगा कि मैंने सुना है कि इसी अस्पताल के कोई जो मैनेजमेंट के डॉक्टर्स हैं जो इदारे को रन कर रहे हैं, इस पूरी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट को जो रन कर रहे हैं, उनमें से कभी लोग कुछ फोटोज और कुछ वीडियोज उन साहिबान की भी हैं इसके साथ। देखिए जी, इसमें जो है ना कुछ चीजें वाकई ऐसी हमारे पास आए हैं जिनमें देखिए जब तक इनकी मैनेजमेंट साथ नहीं होगी तो ये बंदा नहीं वहां पे एक मिनट भी टिक भी नहीं सकता। अगर मैनेजमेंट साथ ना होती तो ये बंदा इस हद तक कैसे जा सकता? ऑब्वियसली इस पे कुछ चेक एंड बैलेंस होता कि ये सीट पे बैठा कैसे है, इसको रखा किसने, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था कि भाई ऐसे ही कॉलोनी है। आज इस सिलसिले में हमारी डीसी से बात हुई, वो कहते हैं जी मैं अपने पास हूँ। इस सिलसिले में हमारी पुलिस से बात हुई, पुलिस ने सुबह इसको रात को 3:30 बजे एफआईआर दी है जी, सुबह इसको पेश करके उसकी बेल हो गई है। कमाल, बात ऐसी लगाई गई है कि उसको जमानत दे दी गई है, वो फिर खुलेआम से अंदर आता, फिर उसको इजाजत दे दी है, जाओ भाई। कमाल हो गया, मतलब इतना बड़ा स्कैंडल और बंदे की जमानत भी हो गई है। सर बंदे, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा आदमी, आप मुझे नहीं पता इसमें कसूर जो है वो पुलिस का, जिसने दफात को प्रॉपर नहीं लगाया या इसलिए इसको टेकअप करना था। देखिए हम लोग उसमें, वो तो कोई आपके जो वकील हजरात बैठे हैं वही एफआईआर को पढ़ के बताएंगे कि इसमें दफात जो है वो किस तरह की लगाई गई है। मुझे तो हैरानी इस बात किया कि रात को 3:30 बजे एफआईआर हो गई है, हमारे उठने से पहले लिया वो उस बंदे को। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कॉन्फर्मेशन मैं आपसे और चाहूंगा, एफआईआर रात को 3:30 बजे हुई है, मेरी इत्तला ये है कि बंदा परसों चौथ का गिरफ्तार कर लिया गया था। जी बंदे जी, इसमें कोई शक नहीं है, उससे की जा रही है। लेकिन मुझे हैरानी की बात यह है सर कि इसके मोबाइल के अंदर से जो कुछ मवाद मिला है, ना तो किसी को बुलाने की जहमत गवारा की गई है, ना इसके खिलाफ कोई गवाही लेने की जहमत गवारा की गई है। पुलिस ने अपना काम 1% भी इसमें नहीं किया। अच्छा, इसमें एफआईआर के अंदर भी लिखा हुआ है सईद साहब, इसमें एफआईआर के अंदर भी लिखा हुआ है कि एक बच्ची है जो हॉस्पिटल में ट्रेनी है, वो स्टेप अप की है, उसने पुलिस को खुद से बताया है कि मुझे भी ब्लैकमेल किया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास, आपके पास भी क्या इवन हमारे पास उसके स्क्रीनशॉट मौजूद है। वो दुहाइयां दे रही है कि मेरी माँ बाप की इज्जत का क्या बनेगा। कमाल हो गया। और ये जालिम शख्स पर रहम भी नहीं आ रहा। नहीं, वो तो जालिम है, ये तो इंसानी लकीर से निकल गया ना, इंसानी दायरे से निकल गया। लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं जिनके अपने घर में माँ बहन बेटियां हैं, उनको भी खौफ नहीं आया।